मैं आपका दोस्त आपको आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो कोई मामूली कहानी नहीं। वो एक ऐसा वाकया है जिसने पूरे मोहल्ले की रातों की नींद छीन ली थी। 1990 का दशक, न बिजली का भरोसा, न मोबाइल, न कैमरे। लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर चैन की नींद सोया करते थे। उसी दौर में एक मोहल्ला था, बिल्कुल आम, पर उसकी फिजा में कुछ अनकहा छिपा था। गली के कोने में एक छोटा सा घर, और उस घर में रहती थी नेहा। नेहा नाम जितना मीठा, चेहरा उससे भी ज्यादा मासूम। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो हर जुम्मे मस्जिद जाती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपनी सहेलियों के लिए किसी फरिश्ते से कम न थी। मोहल्ले में लोग उसे नेक दिल कहते थे। शहर में ठंडी हवाओं ने दस्तक दी थी। अक्टूबर की शामें कुछ अलग ही होती थी, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, बस इतनी कि रूह को छू जाए। नेहा के लिए वो दिन बहुत खास था, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी सहेली फराह की शादी थी। सुबह से ही घर में हंसी की खनक थी। नेहा ने अपने लिए लाल रंग का जोड़ा निकाला था, रेशमी चमकदार, जैसे किसी दुल्हन का परिधान हो। शीशे के सामने खड़ी होकर वो खुद को देखती तो खुद ही शर्मा जाती। कोई भी उसे उस दिन देखकर कह देता, चांद जमीन पर उतर आया है। बाहर बच्चे आतिशबाजी की आवाजों में गुम थे। औरतें शादी की तैयारियों में लगी थीं। हर तरफ रौनक थी, पर इस रौनक के नीचे एक अजीब सी खामोशी, एक अनदेखा साया धीरे धीरे जिंदगी के दायरे में दाखिल हो रहा था। शाम का वक्त था। नेहा ने घर के अंदर तैयारी कर ली थी। इत्र, ज्वेलरी, लाल जोड़ा। उसने सोचा कि सहेलियां आ जाएंगी तो बाहर बैठकर साथ चली जाएगी। लेकिन जैसे ही नेहा बाहर कुर्सी पर बैठी, हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। पत्तों की सरसराहट भी अब डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंक और पेड़ों की सरसराहट। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसी अंधेरे में उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पैरों को धीरे धीरे छुआ है। पहली बार नेहा का दिल जोर से धक धक करने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद कोई बिल्ली होगी या पालतू कुत्ता। नेहा ने खुद को समझाया, मगर वो एहसास बिल्कुल अलग था। सहेलियां थोड़ी देर बाद आईं। हंसी खुशी में सब शादी के लिए रवाना हो गईं। नेहा ने भी तैयार होकर उनके साथ जाने का मन बनाया, लेकिन उस एहसास को दिल से मिटा नहीं पाई। रास्ते में नेहा बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। हर पेड़, हर कोने में कुछ छिपा हुआ लग रहा था, मगर वह सब खुशी और उत्साह के बीच अपने डर को दबा रही थी। शादी की रौनक, गीत, हंसी खुशी, सब कुछ नेहा की आंखों में चमक ला रहा था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। क्या सच में कोई था जिसने मुझे छुआ था, या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? शाम लौटकर जब नेहा अपने कमरे में आई, उसने देखा एक सुनहरा डिब्बा, जिसमें वही मिठाई रखी थी जो उसने सिर्फ सोचा था। माँ ने कहा कि कोई नहीं लाया। नेहा ने भी देखा। सब शक्लों में कुछ असामान्य था। यह पहली घटना थी, पहली अलौकिक घटना जो नेहा की जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन से नेहा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सुबह उठते ही उसके कमरे में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात किसी ने महंगा इत्र छिड़क दिया हो। नेहा ने सोचा, शायद माँ ने नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में उसने माँ से कहा, अम्मी, मुझे शहर वाली अनारकली मिठाई चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटा, आज जुम्मे का दिन है, अब्बू मस्जिद गए हैं, शाम को घर लौट कर ले आएंगे। नेहा ने थोड़ा मन ही मन निराश होकर सब्र किया, लेकिन शाम को जब उसने अपने कमरे में देखा तो वही ताजा मिठाई सुनहरे डिब्बे में रखी थी। बिना उसे बताया उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। पहली बार नेहा को हैरानी और आनंद दोनों महसूस हुए। कुछ ही दिनों में यह क्रम बढ़ने लगा। किसी की लाल चूड़ियां पसंद आईं। अगले दिन वही चूड़ियां उसके कमरे में। सहेली की लिपस्टिक आकर्षक लगी। अगले दिन वही लिपस्टिक उसके बिस्तर के पास। किसी की छोटी सी अंगूठी ने उसे खींचा। घर आते ही वही अंगूठी उसके टेबल पर। नेहा ने पहले सोचा कि शायद माँ पिता का प्यार ऐसा कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि ये सब उसकी सोचने मात्र से सच हो रहा है। शुरू में नेहा ने इसका आनंद लिया। हर छोटी सी ख्वाहिश तुरंत पूरी होना। उसका मनोबल बढ़ा। उसकी खुशी का स्तर आसमान छूने लगा। लेकिन धीरे धीरे वह भी समझ गई कि कुछ तो असामान्य है। सिर्फ वह चीजें नहीं जो उसने मांगी।
बल्कि वो चीजें भी मिल रही थीं जो उसने सोची तक नहीं थी। पहली बार नेहा ने अजीब डर महसूस किया। क्या सच में मेरी सोच इतनी ताकतवर है या कोई मुझसे खेल रहा है? शाम को जब नेहा ने अपने कमरे में देखा, वहां हर छोटी चीज जैसी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उसके दिल में अब खुशी और डर का मिश्रण था। यह पहला सचमुच का अलौकिक संकेत था। नेहा की जिंदगी अब साधारण नहीं रह गई थी, कि जिंदगी में अब हर चीज बस उसके सोचते ही पूरी होने लगी थी। शुरू में यह आनंददायक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक अजीब सा डर उसके दिल में डर करने लगा। एक शाम नेहा अपनी सहेली के घर गई। वहां नई रिंग्स देखी, बहुत प्यारी। उसने बस दिल में सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी होती। घर लौटकर उसने देखा, वही रिंग्स उसके बिस्तर के पास रखी थी। नेहा को अब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि चिंता भी महसूस होने लगी। ये सब कैसे हो रहा है? कोई तो गड़बड़ है, ये असामान्य है। लेकिन डर तब गहरा हुआ जब उसने महसूस किया कि कभी कभी चीजें बिना सोचे भी आ जाती हैं। एक रात अंधेरे में कमरे की खिड़की खुली थी। नेहा बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसने हवा में हल्की सरसराहट महसूस की, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। कमरे में कोई नहीं था, खिड़की भी ठीक से बंद थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया। शायद मेरा दिमाग है, बस ख्यालों का खेल। लेकिन अगले कुछ दिनों में वही अजीब घटनाएं लगातार हो रही थीं। उसके सोने से पहले किताबें पलटती रहती। कमरे की रोशनी कभी खुद ब खुद तेज या धीमी हो जाती। कभी कभी उसके विचार उसके हाथों हाथ सच हो जाते। नेहा ने अब महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह असामान्य हो गई है। हर खुशी के पीछे छिपा हुआ खतरा अब साफ दिखने लगा था। उसने पहली बार सच्चाई की झलक महसूस की। यह सिर्फ वरदान नहीं, यह शक्ति है, और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर मैं सावधान नहीं रही तो यह मेरे लिए आफत बन सकती है। लेकिन डर और आनंद के बीच की लाइन अब धुंधली होने लगी थी। नेहा अब समझ रही थी कि उसकी सोच और वास्तविकता का मेल किसी जादू या शैतानी शक्ति से कम नहीं। नेहा अब अपनी असाधारण शक्ति के साथ जी रही थी। शुरुआत में यह केवल छोटी छोटी खुशियां पूरी करने तक सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें अनियंत्रित और अजीब होने लगी। एक दिन नेहा की सहेली के घर में शादी थी। वहां अमीर खानदान की लड़की हीरों का हार पहनकर आई। नेहा ने बस मन में सोचा, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। घर लौटकर उसने देखा, वही हीरे का हार उसके टेबल पर रखा हुआ था। नेहा को खुशी भी हुई, मगर डर और चिंता भी साथ साथ बढ़ी। अगर यह शक्ति हर छोटी चीज को सच कर सकती है, तो कोई बुरा सोच भी सच कर सकता है। अगले कुछ हफ्तों में उसने देखा कि उसकी सोचें अब सिर्फ वस्तुओं तक नहीं रही। किसी को चोट लगने की ख्वाहिश अगर मन में आई तो छोटे मोटे हादसे होने लगे। किसी से नाराजगी की सोच आई तो अचानक लड़ाई झगड़े बढ़ गए। नेहा अब समझ गई कि वह शक्ति केवल वरदान नहीं, बल्कि खतरे का कारण भी बन सकती है। रातों में अजीब आवाजें आने लगी। खिड़कियों के पास किसी का सांस लेने का एहसास। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। कभी कभी कमरे की चीजें अचानक गायब हो जाती। नेहा ने अपनी माँ से मदद मांगने की कोशिश की। माँ, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। माँ ने बस हाथ पकड़कर कहा, बेटी सब ठीक रहेगा, डर मत। लेकिन नेहा जान गई कि यह शक्ति अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। एक शाम उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह सोचती है, उसका असर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ रहा है। सहेली की अंगूठी बस उसके सोचने से आ गई, लेकिन उस अंगूठी के कारण किसी की शादी में झगड़ा भी हो गया। नेहा अब अंदर ही अंदर डर रही थी। अगर मैंने यह सब नहीं रोका तो किसी का नुकसान भी हो सकता है और मेरी जिंदगी पूरी तरह उजड़ सकती है। शुरुआत में जो आनंद था वह अब खौफ में बदलने लगा। नेहा अब समझ चुकी थी कि उसके अंदर की शक्ति को संभालना उसका सबसे बड़ा टास्क था। नेहा अब पूरी तरह जान चुकी थी कि उसकी शक्ति केवल वरदान नहीं, बल्कि चुनौती भी है। एक रात कमरे की हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक अजीब सा साया दीवार पर हिल रहा था। पहले नेहा ने सोचा, शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी वह साया जीवित होकर सामने आया। एक शख्स या कोई अस्तित्व जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्य था, नेहा के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारी सोच अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। अगर तुम इसे नहीं संभालोगी तो तुम्हारी दुनिया और दूसरों की दुनिया भी तबाह हो जाएगी। नेहा का दिल धक धक करने लगा। कौन है यह? कैसे जानता है मेरी शक्ति के बारे में?
साया ने समझाया कि यह शक्ति पूर्वजों की अलौकिक देन थी। यह शक्ति कभी सिर्फ मदद करने और खुशियां देने के लिए थी, लेकिन अगर मन में लालच, गुस्सा या ईर्ष्या आई तो यह शक्ति बुरी दिशा में बहने लगती है। नेहा अब समझ गई कि इस शक्ति का नियंत्रण उसके हाथ में है, लेकिन जिम्मेदारी भारी है। साया ने चेतावनी दी, नेहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम अपनी सोच को संयम नहीं दोगी तो शक्ति तुम्हें निगल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी सब खतरे में पड़ सकती है। नेहा की आंखों में डर और समझदारी का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि जो चीज पहले उसकी खुशी का कारण थी, वही अब सबसे बड़ा खतरा बन गई है। उस रात नेहा ने पहली बार अपनी शक्ति पर नियंत्रण करने का संकल्प लिया। उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने सोचा कि अब से सिर्फ अच्छाई की सोच ही सच होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। उसकी छोटी छोटी भावनाएं भी प्रभाव डालती थीं। कभी कभी डर या ईर्ष्या की एक झलक भी वस्तुओं या घटनाओं को बदल देती। नेहा अब समझ चुकी थी कि सच्चाई का सामना करने का मतलब केवल डर को महसूस करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। नेहा अब जान चुकी थी कि उसके पास अलौकिक शक्ति है और यह शक्ति केवल सोच और भावना के साथ बदल सकती है। लेकिन शक्ति का वास्तविक अर्थ समझना अब उसकी अंतिम परीक्षा था। अगली सुबह नेहा ने अपने कमरे की खिड़की खोली। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में अद्भुत शांति और साहस था। साया फिर से प्रकट हुआ, नेहा, अब आखिरी चुनौती तुम्हारे सामने है। अगर तुम इसे सही तरीके से संभालो तो शक्ति तुम्हारी मित्र बनेगी, यदि नहीं तो यह तुम्हारी दुनिया को तबाह कर सकती है। नेहा ने गहरी सांस ली। अब डर नहीं, अब समझदारी चाहिए। साया ने उसकी ओर इशारा किया। कमरे के बाहर मोहल्ला था। लोग, बच्चे, सहेलियां, सब आम जीवन में व्यस्त। देखो, यह शक्ति केवल वस्तुएं बदल सकती है, पर इसका असली असर मन और रिश्तों पर पड़ता है। अब तुम चुनोगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। नेहा ने अपने हाथ जोड़कर ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले सोचा कि किसी चीज को पाने की लालसा, ईर्ष्या या झूठ का प्रयोग ना हो। उसने केवल सच्चाई, प्यार और अच्छाई की इच्छा की। जैसे ही उसकी सोच स्थिर हुई, साया ने मुस्कान दी और गायब हो गया। अचानक मोहल्ले में अंधेरे और डर के निशान मिट गए। हर चीज अपने सही स्थान पर लौट आई। जो भी नेहा ने सोचा, वह अब केवल सुख और सहायता के लिए सच हो रहा था। नेहा ने महसूस किया कि वह अब केवल अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए सोच सकती है। गरीबों के लिए मदद, सहेलियों के लिए खुशियां, मोहल्ले में किसी के लिए राहत। अब शक्ति उसका सच्चा मित्र बन गई। लेकिन अंतिम मोड़ आया जब नेहा ने अपने कमरे में देखा। वही लाल जोड़ा, वही मिठाई, वही अंगूठियां, सब बिना किसी चमत्कार के उसकी मेहनत और अच्छाई का फल बनकर उसके सामने थे। नेहा मुस्कुराई और बोली, अब मैं जान गई हूं, शक्ति केवल सोचने की नहीं, बल्कि अच्छाई करने की ताकत है। इसे सही उपयोग करने पर हर सपना सच हो सकता है, पर गलत सोच के सामने यही ताकत सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। मोहल्ले के लोग, सहेलियां और उसके परिवार ने अब महसूस किया कि नेहा बदल गई है। पहले मासूम और खुशमिजाज, अब समझदार, साहसी और जिम्मेदार। शाम की हल्की रोशनी में नेहा ने देखा कि अंधेरा और डर अब उसके जीवन से दूर हो गए हैं। और हाँ, शक्ति अब केवल उसका साथी थी, दुश्मन नहीं। वह अब जान गई थी कि सच्चाई, धैर्य और अच्छाई के साथ जीवन जीना ही असली जादू है। और इस तरह नेहा की कहानी का अंत हुआ। रहस्य और शक्ति दोनों के सही उपयोग से एक मासूम लड़की ने अपनी दुनिया को और अपने मोहल्ले को बदल दिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।